अब आपको बताता हूं रूल्स क्या हैं नेम को करेक्ट करने के। याद रखिएगा, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाकई मुझे पता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा, बट सीखना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या करें, सीखना तो पड़ेगा ही ना सर। सब चीजें तो इजी नहीं हो सकती। पहला कॉन्सेप्ट, जब भी आप अपने नेम का टोटल करें, एंड टोटल, और जैसे नाम क्या है आपका, अरविंद सूद, तो अरविंद और सूद दोनों को जब मिलाएं तो जो एंड टोटल है फरूकी साहब या तो 1 पे या 5 पे या 6 पे या 3 पे, बस इसके अंदर ही रहेगा, बाकी नंबरों पे कभी भी नहीं जाएगा। लॉजिक। 1 सूर्य है, राजा है, तो नेचुरली मैं तो चाहूंगा मेरे नाम को राजा की सपोर्ट मिले। 2 नंबर चंद्रमा का है, 15 दिन बढ़ता है 15 दिन घटता है, तो खुद ही बढ़ रहा है घट रहा है, तो मेरे नाम को क्या स्टेबिलिटी देगा। 3 नंबर जुपिटर है, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, देव गुरु है, तो लेंगे। 4 खुद ही नंबर स्ट्रगल का है, जो खुद ही स्ट्रगल कर रहा है मेरे नाम को तो खुद स्ट्रगल करवा देगा। 5 बैलेंस करता है, हमने लिया। 6 वीनस लग्जरी ग्लैमर का है, हमने लिया। 7 केतु खुद ही स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि हाफ बॉडी है। 8 सैटर्न शनि 1.5 टांग का प्लैनेट है, खुद ही क्रॉल करता है, तो मेरे नाम को कैसे संभालेगा। 9 पे कर सकते हैं, 9 पे फिर भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि 9 जो है ये मूडी नंबर है, कब समर सॉल्ट मार दे। तो जो खुद ही मूडी है उसके नाम, उसके ऊपर नंबर नेम का क्यों लेके जाना, तो इसलिए मैंने उसको भी हटा दिया। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 भी है और 6 भी है, सपोज दोनों नंबर है आपके पास, 5 भी और 6 भी, आपको 1 की जरूरत है, आपका नेम 1 पे जाना चाहिए। अब आते हैं फ्यूचर ट्रेंड, यानी कि आपका फ्यूचर का ट्रेंड क्या हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि मेरा 2023, 24 और 25 ये 3 साल मेरी जिंदगी के प्लेटिनम पीरियड है। अगर मेरे ये प्लेटिनम पीरियड हैं और मेरे को पहले से पता था 2022 में, तो व्हाट आई विल डू, आई विल प्लान माई एक्शंस अकॉर्डिंगली। तो जो मुझे 2022 में पता था तो 2022 में ही कर लेता। फिर पता तो 2022 में था ना कि क्या करना है 2023 में, तो 2022 में कर लेता, पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इस वक्त एक्शन लूंगा तो ये बूम रैंक करेगा, ये मेरे को फल। करेक्ट? तो राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, दैट कैन change the fortune of any person. So 3 learnings I repeat. 1, right choice of role and goal and profession. 2, best decision at the best time. सीखने वाले हैं। 3, नेम स्पेलिंग। करेक्ट? क्रक्स ऑफ द स्टोरी पूरे 4 दिन की तो यही है। फ्यूचर का ट्रेंड देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, एक ये निकालना पड़ेगा पर्सनल ईयर। कैसे? सब लोग अपना पेपर के ऊपर लिखिए डेट, मंथ और ईयर, सब लोग लिख लीजिए। करेक्ट? अब पहले सुन लीजिए फिर कीजिएगा। दोबारा से मैं क्या करूंगा, अपना डेट लिखूंगा, दोबारा से अपना मंथ लिखूंगा, और जो ईयर ऑफ बर्थ है 1967, अब ये नहीं लिखूंगा, अब मैं 2025 लिख लूंगा। 1967 को रिप्लेस कर दूंगा 2025 से, क्योंकि 2025 ही देखना चाहूंगा ना मैं तो, क्योंकि शुरू हुआ 2026 देख के क्या करूंगा मैं, तो मेरे को तो 2025 में क्या करना चाहिए। अब टोटल करते हैं, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 5 15, 15 का मतलब क्या हो गया, तो मेरा पर्सनल ईयर PY ये क्या निकल के आता है 6 के ऊपर। तो आपका भी निकल आया होगा, सबका निकल आया होगा, सबका निकल आया, सबका निकल आया, किसका नहीं निकला है, सबका निकल आया। चले आगे। सो कार्मिक नंबर्स, यस्टरडे आई जस्ट डिस्कस सम ग्लिम्प्स कि कार्मिक नंबर कुछ होते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है व्हाट इज कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर मींस व्हाट इज, कार्मिक मींस द कार्मिक डेट ऑफ प्रीवियस बर्थ which you have not cleared, that you carry forward in this birth also, and if it is not cleared in this birth it can be further carried forward into your next birth. हिंदी में कहते हैं कि पिछले जन्म के कुछ कर्जे, कुछ डेट्स आपने क्लियर नहीं किए थे और आप कैरी फॉरवर्ड कर गए हैं अगले जन्म के अंदर। तो अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर गए हैं तो उसको बोलते हैं आप कार्मिक नंबर के अंदर पैदा हो गए हैं। कौन से हैं कार्मिक नंबर्स? 10,
13, 14, 16 और 19।